तो 2 रिकअत में खाने काबा में अल्लाह की इबादत कर लेता, नमाज पढ़ लेता। लेकिन उन लोगों ने कहा ऐ नबी, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये खाने काबा की कुंजियां, यानी इतने मुखालिफ, जबकि कुरान कहता है ये काबा को अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांग कर काबा बनाया। तब दुनिया पैदा फरमाई और इंसानी जिंदगी में एक नया रूह पैदा जिसको किसी उर्दू के शायर ने उस दौर के हालात का एक तजज़िया पेश किया है। जब सरकार दुनिया में लाए थे तो हालात दुनिया क्या थे और माहौल क्या था। तो शायर ने नतीजा है मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफान कर तेरा, मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफान का रुख तेरा, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में, हिरा के गार से शमे नबुव्वत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया ज़माने में, उजाला ही उजाला हो गया हर सुर ज़माने में। और एक नबी मक्का में आया, लेकिन एक नबी की आमद ने रंग को रोगन कैसे तब्दील किया। शायर कहता है एक अरब ने आदमी का बोल बोला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और नबी की जो आमद सईद का मकसद था, नबी जो दुनिया में तशरीफ लाए आने का मंशा और जो मकसद था, किस मकसद से आए और नबी की आमद पे जो नबी ने कौम के सामने खुदाए वहदहू ला शरीक का पैगाम पेश किया, अल्लाह वहदहू ला शरीक वहदानियत के लिए लोगों को दावत दी। तो अल्लाह पाक ने नबी की आवाज कैसी और कैसी जादू बयान फरमाई थी कि ये बिजली का करका था, ये बिजली का करका था, या सौते हादी अरब की जमीन जिसने सारी दी, पूरी दुनिया में एक इनकलाब आ गया। हर तरफ कुफ्र ज़ुल्म के बादल छाए हुए थे। मुस्तफा की आमद सईद पर बरकतों से अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में ईमान और नूर से सीना को मनोबल बना दिया। अब एक चीज उस रसूल की आमद ने कैसे जादू बयान की और क्या रंग डाला था कि जो लोग नबी के कत्ल पे आमादा होते थे, मुस्तफा के करीब जाते, मुस्तफा के करीब होते, दुश्मनों के जरिए आवाज आती। किसी ने कहा यहाँ की जादूगर है, जो देख लेता है उन्हीं का हो जाता है। नबी को जब सरकार आए तो इसने जादूगर कहा। लोगों ने कहा कि जो देख लेता है उन्हीं का मानने वाला हो जाता है। वो ऐसे जादूगर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो कशिश, वो जाज़बियत अता फरमाई थी। वो अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का ताज अता फरमाया था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोग देख लेता तो नबी को देखते ही ईमान ले आता और कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाता। अल्लाह पाक ने वो सलाहियत और वो जाज़बियत अता फरमाई थी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसका नतीजा ये होता था कि जो कौम दूर से सुनती थी, बहुत दूर से उनके कानों तक आवाज जाती थी, ये ऐसे हैं वैसे हैं, इनका हाल ये है, उनका मामला ये है। लेकिन जब नबी के करीब जाते, नबी का व्यवहार देखते, नबी का किरदार देखते, नबी का गुफ्तार देखते, तो बेसासा कलमा पढ़ लेते और ईमान वाले हो जाते। उसी मक्का की ज़मीन पर, उसी मक्का की ज़मीन पर कबीले बनता है, एक कबीला, हर कबीले के अलग अलग नाम थे। उसी कबीले में एक कबीला था जिस कबीले का नाम कबीले बनता है। वो कबीले के लोग हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी खबरें सुनी थी, बहुत सारी खबरें सुनी थी। और नौबत यह आई
कि जब उन लोगों को गिरफ्तार करके नबी की बारगाह में लाया गया, जब उन लोगों को गिरफ्तार करके नबी की बारगाह में लाया गया, तो उस गिरफ्तार करने वाले कैदियों में जो कैदी बनाए गए उन कैदियों की जमात में मर्द कैदी जिनके हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगी थी, उसी कैदी की जमात में इस्लाम की खातून हातिम ताई बेटी, हातिम ताई की बेटी, वो भी गिरफ्तार करके लाई गई। जब कैदी बना करके की बारगाह में लाया गया, इस पीरियड में लाया गया कि हातिम ताई की बेटी के सर पर दुपट्टा भी नहीं, यानी ओढ़नी भी नहीं थी, यानी नंगा और खुला बदन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब गिरफ्तार करके लाई गई और दीगर कैदियों को लाया गया, लेकिन जब मुस्तफा की नजर उस हातिम ताई की बेटी पे पड़ी कि इसने कलमा तो नहीं पढ़ा है, ईमान नहीं लाया, ये कुफ्र की टोली में रहकर कुफ्र की घंघोर गड्ढा में अपनी जिंदगी गुजार रही है। नबी के बारे में प्रोपेगेंडे इसके जहनों के हवाले दी गई, लेकिन इस्लाम का गलबा हुआ, इस्लाम गालिब हुआ और ये कैद लिए गए। सर का दुपट्टा नबी ने गायब था, मुस्तफा को गवारा न हुआ कि दुश्मन की औरत है, ये जाली वाली औरत है, मुस्तफा को ये बर्दाश्त हुआ इसको नंगे सर रखा जाए। मुस्तफा ने अपनी चादर उतारी और अपनी चादर डालकर उसके नंगे सर पर और दुनिया को पुकार कहा, सुनो ये रसूल होता है जो किसी की आवाज चलता है, लुटे आप उस मुस्तफा ने ऐसा पैगाम दिया, ऐसा मिजाज दिया जो कौम में बरसों ने समझी थी, जिससे ये पता नहीं था कि नबी का किरदार कैसा है, नबी का किरदार कैसा है। जब हातिम ताई की बेटी नबी के किरदार को देखती है, नबी की आगोश जाके बैठती है, मुस्तफा के कदमों को चूम लेती है और पुकार के कहती है, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, कसम है रब जलाल की, लोगों ने गलत कहा था, लोगों ने गलत खबरें दी थी, गलत बयान थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जैसा मैंने सुना उसके बाद मैंने देखा है, अपोजिट देखा है। आपको ऐसे अखलाक लगानी है कि मैं दुश्मन की बेटी हूँ, लेकिन आपकी बारगाह में आई आपकी मोहब्बत को गवारा नहीं कि मेरा बदन नंगा रहे। वो नबी जो दुश्मन की औरत पर हमला करता हो, नबी का कलमा पढ़ने वाली उस रसूल आदम के व्यवहार ने, उसके रसूलुल्लाह के कैरेक्टर ने ऐसा महर लगाया कि वो हातिम ताई की बेटी वो तो गिरफ्तार हो गई, कैदी बना के लाई गई, हातिम ताई के बेटे भाग गए मैदान से, हातिम ताई के बेटे भाग गए, बेटी अपनी बेटी हातिम ताई की बेटी अपने भाई को चिट्ठी लिखी और खत के जरिए इत्तला देती है। मेरे भाई याद रखो, खबरें कभी दुरुस्त नहीं होती, ये बात मशहूर है। यही वजह है मसला मशहूर है कि खबरों के जरिए खबरों का एतबार, खबर की तारीफ गई है, एक चीज खबर की तारीफ गई है। खबर किसको कहते हैं? अहले खबर की तारीफ है जो सिद्क का इस्तेमाल रखता हो। खबर किसी ने कहा अभी फलाने आदमी के साथ यह हादसा हो गया, खबर लेकिन कभी क्या होता है ये झूठी खबर होती है। खबर में कभी सच्ची खबर होती है, कभी झूठी खबर होती है, कभी अफवाह भी होता है, खबरें कभी सच्ची नहीं होती, इस्तेमाल होता है कि सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। खबर के अंदर इस्तेमाल है कि सच भी हो झूठ भी हो। ऐसा नहीं है कि अगर खबर मिल गई तो सच्ची ही खबर हो। हातिम ताई की बेटी अपने भाई को चिट्ठी में एक पैगाम देती है, मेरे भाई सुनो, हमने भी खबरें थी, तुमने भी खबरें सुनी थी कि वो नबी ऐसे है, वो नबी का किरदार ऐसा है, उस नबी का व्यवहार ऐसा है, लेकिन मेरे भाई याद रखो तुम भी हातिम का बेटा, मैं भी हातिम की बेटी, तुम खबर सुन के भाग गए हो, मैंने मुस्तफा के कदमों पे हाजिरी देकर मुस्तफा का तरीका देखा है, वो तरीका इतना अच्छा है। मैं दुश्मन की तरफ से थी, गिरफ्तार कर ली गई थी, मेरे सर का दुपट्टा दुश्मनों ने छीन लिया था, लेकिन नबी की बारगाह में गई तो मुस्तफा रहमत बन करके आए थे, मुस्तफा को गवारा न हुआ, मेरे के बदन को मुस्तफा ने बर्दाश्त कर सके, अपना दुपट्टा दे दिया है और चादर दे दी है
उसी को जो बट्टा बना लिया है उस रसूल पाक का इतना अच्छा किरदार, जो नबी इतना अच्छा हो वो नबी दुनिया में आकर है, लोगों ने खबर दी है जिस नबी का किरदार इतना अच्छा है, उस नबी का कलमा पढ़ लोगे तो मुस्तफा का व्यवहार इतना अच्छा होगा। नतीजा क्या हुआ? हातिम ताई की बेटी ने जब चिट्ठी और खत के जरिए पैगाम भेजी है, वो चिट्ठी एक महीने के बाद जब हातिम ताई के बेटों को पहुंचती है, हातिम ताई के बेटों ने जब ये चिट्ठी पाई है, बहन की खबरें सुनकर वो सब के सब कबीला मुस्तफा की बारगाह में आ गए, नबी की बारगाह में हाजिर हुए और नबी की बारगाह में हाजिर होने के बाद कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ के सब इस्लाम को कबूल नजर आने वाले आका जिनकी मोहब्बत में ये जलसा और जश्न सजाया गया, उस नबी का अखलाक कैसा, उस नबी का व्यवहार कैसा, अपने तो अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव। एक करी मक्का शरीफ में एक कुआं है, किताबों में तारीख पढ़ी होगी आपने, जिस कुआं का नाम है हुदैबिया के मकाम पे वो एक कुआं है, जिस कुएं में लोग पानी भी पीते, जानवरों को पिलाते, इंसान भी पीते, वुज़ू भी करते, गुस्ल भी करते। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत जब उस हुदैबिया के कुआं पे पहुंचे तो वहां मक्का वालों ने जब नबूवत का ऐलान सरकार ने किया, इसलिए यहाँ तक अभी आपने पेशरो खतीब से सुना कि नबूवत का 40 साल में हो नबूवत का ऐलान पैदा हुआ नबी बना, लेकिन ऐलान 40 साल की उम्र में सरकार ने की। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, वहदहु ला शरीक खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, लोग दुश्मन होते गए, दुश्मनी की चिंगारियां लगती रही। फिर वो आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से हिजरत करने का हुक्म हुआ। नबी ने हिजरत की और हिजरत करके मक्का से कहां चले गए? सरकार मदीने तैयबा चले गए, मदीने तैयबा सरकार गए। बहुत लंबे वाक़यात, लेकिन सरकार मक्का से जब हिजरत करके मदीना शरीफ ले गए और मदीना शरीफ गए तो सहाबा के दिलों में मन्नत तरफ रही थी, काश हम मक्का में तो कभी हज करते थे, कभी उम्रा करते थे। या रसूल अल्लाह तरफ दिल बेचैन है महबूब कि कैसे मक्का की ज़ियारत करूं, कैसे खाने काबा की चौखट को चूमूं। या रसूल अल्लाह दिल की तमन्नाएं मचला रही है, ऐ महबूब दिल बेचैन बना हुआ है। मदीना शरीफ एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा, मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा ये मक्का के लोग नबी के मुखालिफ हो गए, हालात नासाज़गार है, मक्का में जाना भी गैर मुनासिब है, वक्त का इंतजार कर रहे हैं और अल्लाह ने आपके नबी पे करम का खजाना खोल दिया है। अगर उम्रा करने की तमन्ना है मेरे सहाबा तो मक्का ना जाने का कोई हालात साज़गार दिखाई देता। ऐ मेरे सहाबा रहे मदीना में और मदीना की मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह आपको एक उम्रा का ख्वाब फरमाएगा। मदीना में रहेंगे फिर भी उम्रा का ख्वाब मिलता रहेगा। अल्लाह के प्यारे रसूल ने सहाबा को सबक दिया। अब सहाबा के बाद में जब बेचैनी आती तो उम्रा करें, तो मस्जिद में जाते 2 रकात नमाज पढ़ते और उम्रा का सवाब अल्लाह ताला दे देता है। इस तरीके से मदीना में सरकार रहे। जब 8 हिजरी मक्का से मदीना जब सरकार आए 8 साल का जमाना गुजरा तो अल्लाह के करम से कुछ मसलहत दुनिया मसालिहत मक्का सरकार ने फतह और जब मक्का फतह हो गया तो अब मक्का पे किसका हुआ? रसूलुल्लाह। मक्का से जब रसूल चल रहे थे तो उस वक्त ये खाने काबा की चाबी जिस शख्स के पास था, अल्लाह के पैगंबर ने कहा अल्लाह के वास्ते कम से कम खाने काबा की चाबी दे देते तो 2 रकात में खाने काबा में अल्लाह की इबादत कर लेता, नमाज पढ़ लेता। लेकिन उन लोगों ने कहा ऐ नबी ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये खाने काबा की कुंजियां यानी इतने मुखालिफ, जबकि कुरान कहता है ये काबा को अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांग कर काबा बनाया। अल्लाह ने इसको लिखा है हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, रे काबा को देख के काबा देखो।
मदीना शरीफ में एक मस्जिद है जिसका नाम क्या मस्जिद क़िबलतैन, उसमें दोनों किबला, दक्षिण तरफ किबला है, उत्तर तरफ किबला, दोनों किबला है। लेकिन अब जो वहां का किबला उसमें बना हुआ वो नमाज होती है दक्षिण सिंध नहीं बल्कि उत्तर तरफ, उत्तर की तरफ वो किबला। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे थे और बार-बार आसमान की तरफ निगाह सरकार नमाज उठा के देख रहे थे। गोया मुस्तफा की ख्वाहिश थी कि काबा किबला अल्लाह बैतुल मुक़द्दस को बनाया है और मुस्तफा की चाहत थी कि अब अल्लाह किबला काबा को बनाए। किबला किसको बना देना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन, दो किबले वाली मस्जिद, दोनों तरफ मेहराब, एक तरफ का मेहराब अब बंद किया गया है, दूसरे तरफ का मेहराब चालू है जिसकी तरफ नमाज हो रही है। इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस मदीना शरीफ से दक्षिण था और मदीना शरीफ से खाने काबा दक्षिण की तरफ है, इसलिए नमाज उधर की तरफ हो रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार फरसा करके देख रहे थे, अल्लाह के नबी का फरसा कर देखना अल्लाह को पसंद आता। महबूब आपकी तमन्ना क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी अब किबला काबा को बना दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया महबूब अब नमाज दूरी कर लिया है, दूरी उधर बढ़ा है, नमाज में घुस जाइए। मेरे महबूब का मकाम देखे, नबी का मनसब देखे, नमाज ही में हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो, मुफ्ती साहब नमाज पढ़ रहे हो, पीर साहब नमाज पढ़ रहे हो, आलिम साहब नमाज पढ़ रहे हो। अगर नमाज किबला से मुंह फिर जाए नमाज नहीं होगी। नबी नमाज पढ़ रहे, दूरी कर उधर पढ़ लिया और दूरी कर बाकी है, अल्लाह ने कहा उधर मुंह घुमा लीजिए। गुनमुख घुमाने से नमाज खराब नहीं हुई, फर्क इतना हुआ कि दूरी उधर घर की तरफ नमाज हुई और दो तरफ घर के नमाज हो गई। नमाज में फसाद नहीं आया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तरफ रहे और हिजरी आई जब मक्का फतह हुआ, मदीना से चले और हुदैबिया के कुएं के करीब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को कहा सुना अब ये कुआं का मालिक कौन है, अब ये कुआं पे कब्जा किसका होगा? लोगों ने कहा जिसने फतह किया है मक्का को, अब ये मक्का वाले ने जिस मक्का वालों ने मक्का को फतह किया है, ये कुआं भी मक्के का है, इसलिए कुआं का मालिक भी वही फतह करने वाला है, गोया आप इसके मालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पानी के लिए वज़ू भी बनाए। अब वो मकाम आया कि कुछ लोग पहले नबी पे प्रतिबंध लगाया था कि न पीने के लिए, न वज़ू के लिए, न गुस्ल के लिए पानी दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा को सबको पानी दिया। अबू बकर सिद्दीक भी हैं, फारूक आज़म भी हैं। जब ये फैसला रसूलुल्लाह ने कहा उन लोगों को जिन लोगों ने हमको पानी नहीं दिया, जब ये हुजूर ने हुक्म दिया ना तो सहाबा तरफ गए या रसूलल्लाह ये जालिम बदमाश कौम जिसने आपको पीने के लिए पानी न दिया, वज़ू के लिए पानी न दिया, उसको हम पानी कैसे देंगे? हम तो उसको प्यासा कर पाएंगे। अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए, रसूलुल्लाह का जवाब सुनिए। मुस्तफा फरमाते हैं सुनो नबी वो होता है जो बिगड़ी कौम को इंसानियत की जिंदगी में इनकलाब लाने का पैगाम देता है। नबी वो होता है जो इंतकाम और बदला नहीं लेता। नबी वो होता है जो बिगड़े माहौल को साजगार बनाता है। दुश्मन से इंतकाम लेना बहुत आसान है, लेकिन बदला लेने के बावजूद भी, सलाहियत के बावजूद भी उसको माफ कर देना ये नबी की विचार है, ये नबी का मियार है, ये नबी का उसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पानी, दुश्मन को भी दो, दोस्त को भी दो, सबको पानी दो। मुस्तफा जाने रहमत पहुंचे कहां? फिर मदीना से मक्का 8 हिजरी। जब सरकार वहां पहुंचे, अब जब रसूल मक्का में थे, खाने काबा की कुंजी मांगी, उसने चाबी नहीं दी। अब हुजूर कहे अब बोलो खाने काबा की चाबी का हकदार कौन है?
अब वही चाबी वाला पुकार के कहता है, ऐ रसूल अब तो मालिक आप हैं, इसलिए चाबी का हक भी आपका। जो फातेह है उसी का हक बनता है चाबी का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुलाओ उसको जिसके पास कुंजी थी, बुलाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने चाबी पेश की। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, सुनो ये तुम्हारा सोच था कि तुमने नबी को कुंजी न दी, ये नबी का म्यार है, ये नबी की सोच है, ये नबी की फिक्र है कि तुमने न दिया, लेकिन मैं तुमको खुद अब अपने खुशी से तुमको चाबी देता हूं। और ये भी पेशन गोई दे रहा हूं कि क़यामत तक अल्लाह खाने काबा की कुंजी तुम्हारी नस्ल में जो बच्चा पैदा होगा, तेरी नस्लों में क़यामत तक खाने काबा की चाबी रसूलुल्लाह ने क्या व्यवहार दिया, कैसा पेश किया। हुजूर के इस व्यवहार का प्रभाव क्या असर पड़ा। जो मुखालिफ हुई मुस्तफा के इस अच्छे अखलाक को देखकर कदमों पे सर रखा, कुफ्र की जंजीरें तोड़ दी और कलमा पढ़ के अपने आप को मुशर्रफ इस्लाम बना लिया। इसलिए हम लोग आज नबी की मोहब्बत में आए हैं, नबी की अकीदत में जलसे का इनेकाद किया है। आज के इस नाजुक दौर में फितना परवर माहौल में सबसे अहम है नबी का किरदार अपनाना, नबी का गुफ्तार अपनाना। तलवार वो काम नहीं करती है जो नबी का व्यवहार काम कर लिया है। इसलिए जरूरत है उसी तरीका को अपनाने को। शायर कहता है, तरीके मुस्तफा का छोड़ना है बर्बादी, इसी से दुनिया में हुई बेकरार अपनी। अल्लाह ताला हम सबको समझ के अपने दिलों में मुस्तफा के तरीका को बसाने, रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें मैंने भी हुजूर बरकत के लिए कही। अल्लाह हमारे कहने आपके सुनने को कबूल फरमाए। दारैन की सादतों से सबको मालामाल फरमाए। जिन लोगों ने जामे दिल में खुसूस नौजवान कमेटी ने जलसे का इनेकाद किया, अल्लाह नौजवानों की जिंदगी में करबला के नौजवानों की अकीदत और मोहब्बत का चिराग रोशन फरमा दे। और करबला वाले आकाओं वहां के करबला के नौजवानों का साया फरमाए कि नबी का जलसा भी हो, अल्लाह करम फरमाए जवानों पर कि सिर्फ जलसे की सूरत में ये इश्क और मोहब्बत का इजहार ना हो, बल्कि मुस्तफा का तरीका, मुस्तफा की तहजीब, मुस्तफा की सोसाइटी हमारे जिंदगी का शब रोज शामिल हो जाए। हम रास्ते से भी अगर गुजर रहे हैं, जमाना देख ये वही लोग हैं जो नबी की बारहवीं भी मनाते हैं। वक्त आता है तो गिर को उतार देते हैं, डूब को तैरा भी देते हैं, नंगों को कपड़े भी पहना देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, बेसहारों को सहारा देते हैं। गोया हमारे जिंदगी में मिजाज अल्लाह ताला फरमाए, वो ख्याल अता फरमाए। और नौजवानी की जिंदगी में अल्लाह पाक और सबके मुस्तकबिल को अल्लाह ताबनाक बनाए। कहने सुनने के साथ अल्लाह हम सबको अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब एहतराम के साथ खड़े होकर सलात सलाम